जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल पर रामचरितमानस में अयोध्या कांड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहन पर प्रभु श्री राम जी की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, इस वीडियो में रामचरितमानस का पवित्र राम का वनगमन प्रसंग श्रद्धा पूर्वक किया गया है। आप सभी प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन की कथा का श्रवण जरूर करें और अपने जीवन में धर्म, त्याग और मर्यादा का संदेश ग्रहण करें। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और राम कथा का आनंद लीजिए। अब आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम सीता जी को किस तरह से समझा रहे हैं। प्रभु श्री राम वन के गुण दोषों को बताकर सीता जी को वन नहीं जाने को कहते हैं। सीता जी से बड़े मधुर और कोमल वचन कहते हैं कि हे सीते, तुम घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वन में बड़े भारी दुख है। सहज सुहृद गुरु स्वामी शिखा, जो न करे हित मान, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। प्रभु श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि जो स्वभाव से ही अपने गुरु, मित्र और स्वामी की शिक्षा को हितकारी मानकर नहीं करता, वह अपने हृदय में अघाय कर पछताता है और उसके हित में अवश्य ही हानि होती है। सुनु मृत वचन मनोहर पिय के, लोचन नलीन भरे जल सिय के। शीतल शिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चांदनी जैसे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने पति के कोमल और मनहरण वचन को सुनकर सीता जी के नेत्र कोमल जल से भर गए। यह शीतल शिक्षा भी सीता जी को कैसी जलाने वाली हुई, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी चकई को जलाती है। उतर न आव बिकल वैदेही, तजन चहत मोहि परम सहेनेही। बर बसरो की बिलोचन वारी, धरि धीरज उर आनी कुमारी। सीता अत्यंत प्यारे पतिदेव मुझको त्यागना चाहते हैं। यह सोचकर उन्हें कोई उत्तर न आया। वे व्याकुल हो गई। पुनः पृथ्वी की पुत्री सीता जी ने हठपूर्वक नेत्रों के जल को रोककर हृदय में धीरज धारण किया। लाग सासु पद कह कर जोरी, क्षमब देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि शिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सास को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सीता जी बोली, हे देवी जी, आज मेरी इस बड़ी अभिनय को क्षमा करिएगा। प्राणनाथ ने तो मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा बड़ा हित होगा। मैं पुनि समुझी दिख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। अस कहि सिय रघुपति पद लागी, बोली बचन प्रेम रस पागी। सीता बोलती है, फिर मैंने मन में विचार कर देखा कि पति वियोग के समान संसार में दूसरा कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर सीता जी ने रघुकुल के स्वामी राम जी के चरणों में सिर झुकाया और फिर प्रेम रस से सने हुए वचन बोली। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। सीता राम जी से कहती है, हे मेरे
प्राणों के स्वामी, हे सुंदर सुखों के देने वाले, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, हे करुणा निधान, हे रुकुल रूप कुमुद को प्रसन्न करने वाले चंद्रदेव, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। मातु पिता भागिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सीता जी प्रभु श्री राम जी से कहती है, माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्रिय परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, सज्जन, सहायक, सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति अहि तरड़िते नाताते, तन धन धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। सीता जी प्रभु श्री राम जी से कहती है, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं वे सब बिना पति स्त्रियों को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, ये सब भी पति के बिना स्त्री के लिए शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहा सुखद कतहु को नाही। सीता जी प्रभु श्री राम जी से कहती है, भोग रोग के समान, गहना बोझ के समान और यह संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कहीं भी कोई मुझको सुख देने वाला नहीं है। जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, तैस्य नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। हे नाथ, सीता जी कहती है, हे नाथ, जिस तरह बिना प्राण के देह और बिना जल का नदी व्यर्थ होती है, वैसे ही बिना पति की स्त्री भी व्यर्थ है। हे नाथ, शरद काल के निर्मल चंद्रमा के समान आपके मुख को देखकर आपके साथ में मुझे सब कुछ सुख होगा। खग मृग परिजन नगरवन, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, पर्णशाल सुख मूल, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो दोस्तों, आपने सुना कि सीता जी राम के विरह की कल्पना करके बहुत ही दुखी हो जाती है। सीता कहती है, हे प्रभु, आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे भाई बहन चैनल से जुड़कर राम कथा का आनंद जरूर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और साथ में मुझे भी प्रोत्साहित करें। जय श्री रामचंद्र की जय।